अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 17। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 2.16। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सबसे पहले हम पार्ट 1 को डिस्कस करते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। Two ships X and Y are traveling in different directions at equal speeds. The actual direction of motion of ship X is due north, but to an observer on Y, the apparent direction of motion of X is northeast. The actual direction of motion of ship Y as observed from the shore will be east, west, southeast or southwest. Students, it is very interesting question, लेकिन इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले इस क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन में बताया गया है कि देयर आर 2 ships X and Y, लेकिन जो शिप X है इट इज मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज इट्स एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मोशन। लेकिन स्टूडेंट्स, शिप Y पे एक ऑब्जर्वर है, उस ऑब्जर्वर के लिहाज से शिप X की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है इट इज टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर शोर पे मीन्स साहिल समुंदर पर खड़े होकर हम Y की डायरेक्शन ऑफ मोशन मीन सेकेंड शिप की डायरेक्शन ऑफ मोशन को ऑब्जर्व करें तो उसकी मोशन की डायरेक्शन क्या होगी? टूवर्ड्स ईस्ट, टूवर्ड्स वेस्ट, टूवर्ड्स साउथ ईस्ट और टूवर्ड्स साउथ वेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के आंसर को। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन का आंसर करने से पहले हम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट डायरेक्शंस को ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, इट इज नॉर्थ, इट इज साउथ, राइट साइड पे ईस्ट आएगा और लेफ्ट साइड पे वेस्ट। स्टूडेंट्स, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आएगी नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान में, और सिमिलरली साउथ वेस्ट डायरेक्शन क्या होगी? साउथ और वेस्ट के दरमियान में। नाउ स्टूडेंट्स, इट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन दैट कि शिप X की जो एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मोशन है इट इज टूवर्ड्स नॉर्थ। तो हम अज्यूम कर लेते हैं इट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ शिप X, और शिप X कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है? Vx इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। लेकिन स्टूडेंट्स, विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर जो कि शिप Y में मौजूद है, नाउ स्टूडेंट्स, विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर विच इज इन द शिप Y, उसके लिहाज से शिप X की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है इट इज टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, जो कि इसके दरमियान में आएगी स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ऑब्जर्वर के लिहाज से जो कि शिप Y में मौजूद है, शिप X की जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी इट विल बी इक्वल टू Vx माइनस Vy, क्योंकि स्टूडेंट्स ऑब्जर्वर जिस वेलोसिटी को ऑब्जर्व कर रहा है इट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ शिप X विद रिस्पेक्ट टू द शिप Y। तो इसको हम शो करेंगे Vx माइनस Vy से। नाउ स्टूडेंट्स, अगर इन दोनों वेक्टर्स पे हम हेड टू टेल रूल अप्लाई करें, फॉर एग्जांपल इट इज OA, और इस डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए हम एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे विच इज इक्वल टू AB। नाउ स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल आप देख सकते हैं कि अगर हम OA में AB को ऐड करें तो हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा? OB।
तो स्टूडेंट्स अगर इन वेक्टर्स की वैल्यूज को पुट किया जाए, ओ ए इज इक्वल टू वेलोसिटी वेक्टर वी एक्स, ए बी इज मिसिंग हेयर। देखते हैं कि ए बी की वैल्यू किसके इक्वल आती है, बट द वैल्यू ऑफ ओ बी इज इक्वल टू वी एक्स माइनस वी वाई, विच इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ शिप एक्स विद रिस्पेक्ट टू शिप वाई। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहां से ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ए बी किसके इक्वल आएगा, वी एक्स माइनस वी वाई। वी एक्स जब इक्वल की राइट साइड पे शिफ्ट होगा इट बिकम्स माइनस वी एक्स। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं वी एक्स माइनस वी एक्स से कैंसिल होगा, तो फाइनली स्टूडेंट्स ए बी वेक्टर ए बी की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, माइनस वी वाई। लेकिन स्टूडेंट्स वी वाई क्या है, वी वाई इज द वेलोसिटी ऑफ शिप वाई। इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि ए बी की वैल्यू किसके इक्वल आई है, माइनस वी वाई। वी वाई इज द वेलोसिटी ऑफ शिप वाई। तो स्टूडेंट्स ए बी की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की है, इट इज इक्वल टू माइनस वी वाई। लेकिन स्टूडेंट्स अगर जस्ट वी वाई की बात की जाए, इट इज द वेलोसिटी ऑफ शिप वाई। लेकिन स्टूडेंट्स यहां पे तो स्टार्ट में नेगेटिव साइन है, तो इसका मतलब है कि अगर माइनस वी वाई टूवर्ड्स ईस्ट है तो प्लस ई वाई किस डायरेक्शन में होगा, टूवर्ड्स वेस्ट। तो हम लिख सकते हैं इट इज द वेलोसिटी ऑफ शिप वाई। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने किस तरह से शिप वाई की वेलोसिटी की डायरेक्शन को कैलकुलेट किया है, और जिस डायरेक्शन में शिप वाई की वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में शिप मूव कर रही है। तो इट मींस दैट कि इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या होगा, शिप वाई इज मूविंग टूवर्ड्स वेस्ट। तो स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर क्या है, वेस्ट। शोर के लिहाज से, साहिल समुंदर के लिहाज से, अगर कोई ऑब्जर्वर साहिल समुंदर पे मौजूद है उसके लिहाज से शिप वाई किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, टूवर्ड्स वेस्ट। तो स्टूडेंट्स फाइनल रिजल्ट क्या आया हमारा, शिप वाई इज मूविंग टूवर्ड्स वेस्ट with respect to an observer which is on the shore। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 16 के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। नाउ स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के सेकंड पार्ट को, which states that a horizontal force F is applied to a small object P of mass M which is at rest on a smooth plane inclined at an angle theta to the horizontal as shown in figure. The magnitude of the resultant force acting up and along the surface of the plane on the object is F cos theta minus mg sin theta, F sin theta minus mg cos theta, F cos theta plus mg sin theta, F sin theta minus mg cos theta, and last option is mg tangent theta. So students, it is mentioned in the question that there is an object on a smooth inclined plane making an angle theta. इस पॉइंट P पे एक फोर्स अप्लाई हो रही है। तो स्टूडेंट्स अब हमने बताना ही है कि इस पॉइंट P पे लगने वाली जो रिजल्टेंट फोर्स होगी उसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आएगा। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। नाउ स्टूडेंट्स रिजल्टेंट फोर्स के मैग्नीट्यूड को आइडेंटिफाई करने से पहले हम इस डायग्राम में मौजूद जितने भी वेक्टर्स हैं उनको उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम सबसे पहले इस मास m के वेट की बात करें जिसकी डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड होगी, तो स्टूडेंट्स अगर सबसे पहले हम इस वेट W को इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें तो स्टूडेंट्स इस वेट का एक कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक कंपोनेंट आएगा वर्टिकल कंपोनेंट। तो स्टूडेंट्स अगर इस एंगल की वैल्यू थीटा कंसीडर की जाए
तो इस कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी, विच इज ऑपोजिट टू एंगल थीटा, इट इज इक्वल टू WY, which is the Y component of weight. And students, this component is the horizontal component of weight. Now students, weight को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजोल्व करने के बाद अगर हम फोर्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजोल्व करना चाहते हैं तो हमें फोर्स ही के पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा विच आल्सो रिप्रेजेंट फोर्स F. तो स्टूडेंट्स, इस फोर्स F का एक कंपोनेंट होगा along the surface of the plane और स्टूडेंट्स इसका एक कंपोनेंट होगा in this direction. स्टूडेंट्स, if this is an angle theta, तो स्टूडेंट्स थीटा के सामने वाला कंपोनेंट किसके इक्वल आएगा, Fy के, which is the y component of force F. और स्टूडेंट्स फोर्स का ये कंपोनेंट किसके इक्वल आएगा, Fx, which is the x component of force F. Now students, अगर इस inclined plane के रिएक्शन की बात की जाए तो स्टूडेंट्स inclined plane का रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगा, towards this direction which is perpendicular to the surface of the inclined plane, it is R. Now students, अगर हम equilibrium of forces की बात करें तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम रिएक्शनल फोर्स R की बात करें विच इज अपवर्ड डायरेक्शन, तो स्टूडेंट्स रिएक्शन R के ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद हैं, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इट इज WX एंड इट इज FY. तो हम लिख सकते हैं कि R और WX, which is the x component of weight, and Fy, which is the y component of force F, these three forces are in opposite direction. तो students, reaction R cancel होगा weight के x component और force के y component के साथ. तो students, इन कंपोनेंट्स को हम इग्नोर करेंगे बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज बैलेंस्ड बाय द रिएक्शन फोर्स R एंड द x कंपोनेंट ऑफ वेट एंड y कंपोनेंट ऑफ फोर्स. तो स्टूडेंट्स, रिमेनिंग कंपोनेंट्स कौन से हैं, तो स्टूडेंट्स अगर हम रिमेनिंग कंपोनेंट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं remaining components are WY and FX. तो स्टूडेंट्स अगर हम इस मास m के ऊपर लगने वाली नेट फोर्स की बात करें तो स्टूडेंट्स नेट फोर्स किसके इक्वल आएगी, नेट फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द मास m विल बी इक्वल टू Fx विच इज इन दिस डायरेक्शन एंड WY विच इज इन दिस डायरेक्शन. तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपने डायग्राम में देखा, Fx which is the x component of force F is along this direction and WY which is in this direction. तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स WY is exactly in opposite direction to Fx. तो स्टूडेंट्स अगर हम Fx को अपना रेफरेंस कंसीडर करें तो हम लिखेंगे Fx माइनस WY. और स्टूडेंट्स Fx इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स जिसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, F cos थीटा के. एंड स्टूडेंट्स WY इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेट और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी स्टूडेंट्स, W इज इक्वल टू mg. एंड स्टूडेंट्स y कंपोनेंट के लिए हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करेंगे, साइन थीटा. तो स्टूडेंट्स मैस m के ऊपर लगने वाली जो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा
इट इज इक्वल टू एफ कोस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स अगर हम ऑप्शंस को देखें तो ये ऑप्शन कौन सी है? फर्स्ट वन एफ कोस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 16 के सेकंड पार्ट का आंसर। स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 2.17 and it states that if all the components of the vectors a1 and a2 were reversed, how would this alter a1 cross a2? Means that students अगर हम दो वेक्टर्स a1 and a2 इन दोनों वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को रिवर्स कर दें, रिवर्स करने का मतलब है दोनों वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की डायरेक्शन को ऑपोजिट कर दें, तो डायरेक्शन ऑपोजिट करने से a1 क्रॉस a2 के रिजल्ट पे क्या फर्क पड़ेगा? तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। नाउ स्टूडेंट्स हम अज्यूम करते हैं कि फर्स्ट वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं a1x i कैप, a1y j कैप एंड a1z k कैप। सिमिलरली स्टूडेंट्स सेकेंड वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होंगे? a2x i कैप, a2y j कैप एंड a2z k कैप। तो स्टूडेंट्स इन दोनों वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होगा? a1 क्रॉस a2, जिसको हम लिख सकते हैं i कैप, j कैप एंड k कैप। तो अगर हम दोनों वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की वैल्यूज को पुट करें तो यहां पे आएगा a1x, a1y, a1z, सिमिलरली a2x, a2y एंड a2z। तो स्टूडेंट्स इसको हम इक्वेशन 1 कह सकते हैं। अब अगर हम क्वेश्चन में दी गई कंडीशन को फॉलो करें कि अगर हम दोनों वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को रिवर्स करें तो हम लिख सकते हैं ऑन रिवर्सिंग द कंपोनेंट्स तो स्टूडेंट्स कंपोनेंट्स रिवर्स करने से दोनों कंपोनेंट्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के साइन क्या हो जाएंगे? ऑपोजिट। तो ये बन जाएंगे माइनस a1 x i कैप माइनस a1 y j कैप माइनस a1 z k कैप। a2 के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स किस तरह से चेंज होंगे? माइनस a2 x i कैप माइनस a2 y j कैप माइनस a2 z k कैप। नाउ स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि दोनों वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स रिवर्स करने से a1 क्रॉस a2 के रिजल्ट पे क्या फर्क पड़ता है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम 3/3 का एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे, ऊपर लिखेंगे i कैप, j कैप एंड k कैप। एंड स्टूडेंट्स अगर दोनों वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की वैल्यूज को पुट करें तो आएगा माइनस a1x माइनस a1y माइनस a1z, सिमिलरली माइनस a2x
माइनस ए टू वाई माइनस ए टू जेड। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं वी कैन टेक नेगेटिव साइन कॉमन फ्रॉम R2. दिस इज रो R2, दिस इज रो R3. तो स्टूडेंट्स हम नेगेटिव साइन R2 से भी कॉमन निकाल लेंगे, नेगेटिव साइन हम R3 से भी कॉमन निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट्स रिमेनिंग वैल्यूज क्या आएंगी? आई कैप, जे कैप, के कैप। तो स्टूडेंट्स जब हम नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे तो रो R2 की सारी वैल्यूज पॉजिटिव हो जाएंगी, सिमिलरली रो R3 में से नेगेटिव साइन कॉमन लेने से ये वैल्यूज भी पॉजिटिव हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो फाइनल आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? +1। तो स्टूडेंट्स अब हम अपना फाइनल रिजल्ट लिखेंगे, which is equal to ijk, then a1x, a1y, a1z, a2x, a2y and a2z। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसको इक्वेशन 2 का नाम दें तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमारा आंसर क्या आया है? सेम। दोनों इक्वेशंस की राइट हैंड साइड्स क्या हैं? इक्वल। तो स्टूडेंट्स अब हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 if all the components of the vectors are reversed, then there is no effect on A1 cross A2। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 2.17 का आंसर। जी स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आज हमने जिन 2 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है उनके क्वेश्चंस और आंसर्स आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। तो स्टूडेंट्स इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।